सब फेंक पानी की पहले ही परेशानी है। इन एरियाज़ में पानी पहले ही नहीं आती है और यहाँ से तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं दुकानें छोड़ के भी भाग चुके हैं। यहाँ से कई बार यहाँ गुजरती है तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी है। ये मुंतज़िर हैं कि 1.5 अरब रुपए इस्तेमाल होने के और ये वाली दुकानें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल ये मुझे लग रहा है ये छोड़ के ही चले गए। कोई इको साउंड वाले हैं और इंतहाई गैर हालात में मौजूद है। ये जा रही W11 और मुझे भी नमाज की बिल्कुल टोपी वगैरह सब कुछ लगाई हुई है कि भाई आप इतना महंगा ये जो ले रहे हैं, बच्चे किस तरह से कचरे को फेंक के जा रहे हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मदीना कॉलोनी की करीब मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाते चलेंगे क्या सूरत हाल है आज गलियों की, रोडों की। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर यहाँ की वीडियो बहुत वायरल हो रही है और काम करने के लिए 1.5 अरब रुपए जो है मंजूर हो गए हैं, लेकिन मदीना कॉलोनी महरूम है। कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, खैर हमें वो नहीं पता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी है और यहाँ से तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं दुकानें छोड़ के भी भाग चुके हैं। हम कई बार यहाँ की वीडियो कर चुके हैं इसी वजह से कि चलें किसी का भला हो जाए। तो सामने ही आप देख सकते हैं कि एक दुकानदार बैठा हुआ है और लेकिन कस्टमर जाने की कोई जगह नहीं है। ऐसी सूरत हाल में कौन जाएगा। और ये है बड़ी मशहूर सड़क और मशहूर जो यहाँ की बस है कराची की W11। ये वो सड़क है, यहाँ से W11 गुजरती है। तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी है। कैमरे में तो सिर्फ आप देख सकते हैं ये, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर जो महसूस कर सकता हूँ ना वो बहुत ही गंदा है और बताना भी इतना आसान नहीं जो यहाँ पर खड़े होकर महसूस। तो एक दुकानदार और बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कस्टमर्स का। और लेकिन यहाँ से किस तरह से कस्टमर्स आएंगे समझ नहीं आता है। मेरी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। सिंधी होटल के करीब ये एरिया और इंतहाई गैर हालात में मौजूद है। ये जा रही W11 और मुझे भी कुछ कैमरे के व्यूज़ दिखाने के लिए ना रॉन्ग चलना पड़ रहा है। वैसे तो हम रॉन्ग नहीं है, हम अपने सही सिमत में जा रहे हैं, सही रोड पर जा रहे हैं। लेकिन आने वाली गाड़ियां जो हैं वो क्या करें, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, वो यहीं से जाएंगे ना। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई तालाब है, कोई नदी है ये। और कुछ ही दिन पहले यहाँ से एक बंदा गिर चुका है इस पानी के अंदर और ये एक बड़े साहब हैं, यहाँ से कैसे गुजरेंगे। तो ये देखने के लिए मैं रुक गया हूँ और एक बाइक वाला जो है आने की कोशिश कर रहा है या पता नहीं वापस जाने की कोशिश कर रहा है। और अंकल जो हैं अभी खड़े होकर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से गुज़र सकता हूँ या नहीं गुज़र सकता हूँ। तो वो आने वाले बंदे के बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे आएगा, तो फिर मैं इसको देखकर यहाँ से गुज़रूँगा। ओह ओए वो गड्ढे के ऊपर से होते हुए आ गए और ये देखें ये बाइक वाला किस तरह से यहाँ से गुज़र रहा है। गंदे पानी में से आना पड़ रहा है भाई, उन्होंने तो गंदे पानी में छलांग लगा दी। मजबूरी है, क्या करें ये लोग, क्या करेंगे, किस तरह से जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो अंकल थे, ये जो अंकल हैं ये जाने के लिए आगे बढ़ गए और गंदे पानी में चले गए। वो पानी के अंदर चले गए हैं दोस्तों। क्या ही बुरे हालात हैं। और इस तरफ देखें या इस तरफ देखें, नमाज की बिल्कुल टोपी वगैरह सब कुछ लगाई हुई है और कितने गंदे पानी में से वो गुज़र गए। मतलब पानी की पहले ही परेशानी है। इन एरियाज़ में पानी पहले ही नहीं आता है और ऊपर से ये मुंतज़िर हैं कि 1.5 अरब रुपए इस्तेमाल होने के और वो कहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा कि वो कहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ नज़र घुमाएं तो ये सड़क जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये सड़क जो है सिंधी होटल की तरफ जा रही है और बस जा रही है सिंधी होटल की तरफ। इसकी अपनी कोई रौब नहीं है, अपना कोई भ्रम नहीं है।
और ये वाली दुकानें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल ये मुझे लग रहा है ये छोड़ के ही चले गए। कोई इको साउंड वाले हैं, इको साउंड और सर्किट वगैरह रिपेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये 2 नौजवान भी आ रहे हैं। और खैर ये नौजवान हैं तो ये नालों की दीवारों पे से इन्होंने फैलांग लिया, लेकिन अब इनके लिए इम्तिहान है। ओलंपिक्स का मेडल लेंगे ये भी। पानी में कूद गए, हार मान ली इन्होंने यहीं से। ओ हो यार, किस तरह से गुजरना होगा यहाँ से, किस तरह से गुजरेंगे लोग। जाहिर सी बात है, मजबूरी है, क्या करें, पानी में से आना पड़ रहा है। और साथ ही साथ उस तरफ आप देख सकते हैं कि हलवा पूरी की दुकान है। पानी के ऊपर लोग खड़े हुए हैं और हलवा पूरी चल रही है। इतवार का दिन है, क्या करें। और ये सड़क जो है बिल्कुल ही तबाह और शुदा हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दुकानें छोड़ के लोग जा चुके हैं। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। और तो अब सूरत हाल इस तरह की है दोस्तों, कहते हैं ना कि भूखा मरता क्या ना करता। पानी में से कूद कूद के आना पड़ रहा है। वो नौजवान जो है सोच रहा है कि मैं घर से निकलूं भी या नहीं निकलूं। और इस पंचर वाले की दुकान तो बिल्कुल ही ज़ेरे आब है। और ये जो घर है ये बिल्कुल ही मुंतज़िर हैं अपने बह जाने का। और इस वक्त जो है मैं बिल्कुल सीधी सिम्त में हूँ, राइट सिम्त में हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अब रोड जो है, एक ही सड़क जो है वो 2 तरफ बढ़ चुकी है। और ये वीडियो जो है, इस जगह की वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है। एक नौजवान जो है इस पानी में गिर चुका था, जिसको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो गया था। और हाल यही नहीं, आगे के इलाके भी उस 1.5 अरब रुपए के लिए मुंतज़िर हैं। तो बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर बॉक्स ला के रख दिया है कचरे का और उसे भर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो मुफ्त कचरे वाले आना शुरू हो गए थे, जो मुफ्त गार्बेज सिस्टम एक इन्होंने बनाया था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया है। कुछ एरियाओं से जो है वो अचानक से गायब हो गया है। उनकी जगह पर अफ़गानी आ गए हैं। और अब आलम ये है कि 100 रुपये से लेके वो 200 रुपये तक की चार्ज कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जब मैंने एक अफ़गानी से बात करी कि भाई आप इतना महंगा ये जो ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो ये क्या गवर्नमेंट को देंगे? तो उसने बोला नहीं, मैं याकूब ठेकेदार को ये पैसे दूंगा। कौन है भाई ये ठेकेदार? याकूब। तो याकूब ठेकेदार जो है वो हमें रोज़ की दिहाड़ी देता है और हम जो है उसको कचरा देते हैं और उसके बाद वो कचरा छटाई पे चला जाता है। बताएं जी, कचरा जो है छटाई पे चला जाता है। वो छटाई होने के बाद उसका ये कहना था कि मुख्तलिफ जगह पे चला जाता है, काम का अलग हो जाता है और जो बेकार होता है, जिसको ट्रैश करना होता है, वो अलग चला जाता है। बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है ये भाई। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर? इसमें उन एरिया का क्या कसूर जहाँ पर ये बनाया गया है? और लोग तो इतनी गहमा गहमी का शिकार हैं, महंगाई के पहले शिकार हैं। तो कहाँ निकल कर वो मुजाहरे करेंगे, कहाँ निकल कर वो अपनी फ़रियाद लेके जाएंगे? और जहाँ भी लेके जाएंगे मैं समझता हूँ बेकार ही है। तो कुछ बच्चों ने लाकर यहाँ पर कचरा फेंक दिया और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कचरा ये फेंक कर जा रहे हैं। कचरा फेंक दिया आपने? वो तो यहाँ पर जगह बनाई है फेंकने की? नहीं बनाई जगह, तो आपको नहीं फेंकना चाहिए था ना। ये कूड़ी है, सर में सब फेंकते हैं। अच्छा, सब फेंकते हैं। तो बनाइए, स्पेशल कचरा कुंडी बनाई है। अरे वाह भाई वाह। वो भी है। अच्छा, वहाँ पर भी कचरा कुंडी बनाई गई है। उसमें तो हमारा ठेला भी खड़ा भाई। अच्छा, ठेला भी खड़ा होता है? अच्छा, ये पूरी पार्किंग है, ये देखें ठेले खड़े सामने देखें। हाँ जी जी, मैं देख रहा हूँ ठेले सामने खड़े हुए हैं।
ठेले को किराया या फ्री खड़े होते हैं? करा किराया कितना किराया होगा? 100 रुपये 100 रुपये देते हो? अरे वाह भाई वाह। अब यहाँ से कौन उठाएगा कचरा? गाड़ी आती है, कचरा वाले की गाड़ी आती है। अच्छा, कचरे वाली की गाड़ी आती है, फ्री में लेके जाती है? नहीं, पैसे लेते हैं। पैसे लेती है तो, लेकिन ये तो रोड है ना चलने वाला, यहाँ तो नहीं फेंकना चाहिए ना, तुम्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। हाँ। स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? नहीं। स्कूल जाओ और देखो, पता लगेगा। वहाँ किताबों में यही पढ़ाते हैं, जहाँ पर चलने की जगह होती है ना। अब ये घर पे तो नहीं फेंक सकते ना तुम, तो यहाँ पर लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बीमार हो जाएंगे। अंकल ये इतना बड़ा कुरान नहीं पढ़ा हुआ। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आपने देखा कि बच्चे किस तरह से कचरे को फेंक के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जगह बनाई गई है स्पेशली। अरे भाई ये मेन रोड है, वो उनको ये जो रोड है ना वो कचरा कोटी लग रही है, तो अब क्या हो सकता है इस एरिया का? बच्चा कह रहा है मैं स्कूल भी नहीं जाता हूँ। तो ये है मेन सड़कें। अफसोस होता है देखकर, दिल दुखता है देखकर। क्या कर सकते हैं, जगह जगह से चटका हुआ है। और ये इलाका जो है मुंतज़िर है, रहनुमाओं का मुंतज़िर। वाह क्या हालत कर दी है। तो पीछे ही कुछ सियासी तस्वीरें लगी हुई हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन लोग देखकर पहचानते ज़रूर हैं, जानते ज़रूर हैं। और मेरे देखने वाले कुछ सियासी लोग भी हैं, कुछ इधर से हैं तो कुछ उधर से हैं, कुछ दाएं से हैं तो कुछ बाएं से हैं। तो दिल किसी का ना दुखे, सिर्फ तस्वीरें देखिए। और फिलहाल मैं समझता हूँ कि सब देख ही रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो किसी न किसी की नज़र से तो गुजरेगी, और किसी न किसी को कभी ना कभी तो कोई ख्याल आएगा। तो जब ख्याल आ जाए तो कहते हैं ना कि रात का भूला क्या है वो मिसाल, देर से घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आप बता दिएगा मुझे पूरी मिसाल क्या है, तो ज़रा से जहन से निकल गई है। सुबह सुबह घर से बाहर आ गया हूँ ना। क्या हाल कर दिया है। और झनकार बता रही होगी बाइक की कि किस तरह के ये रोड हैं, सड़कें किस तरह की हैं। और आदी हो चुके हैं लोग। आपने देखा कि मदीना कॉलोनी के करीब किस तरह वो गंदे और नाले के पानी से जा रहा है बंदा, और बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आदी हो चुका होगा इसी रवैये का और मौसम के इसी बिहेव का आदी हो चुका होगा। जब ही उसको कोई शर्म नहीं है, वो बेचारा क्या करे, मजबूरी ऐसी आ गई है कि अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। देख तो लें कि रोड भी क्रॉस करना है, किस तरह से क्रॉस करना है। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी ये, और कुछ दिन से एक वीडियो वायरल हुई हुई है कि एक नौजवान जो है पानी में गिर गया है, गंदे पानी में उसे रेस्क्यू किया जा रहा है। उसका हाथ सिर्फ बाहर है और उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेयारो मददगार वो बेचारा डूबता चला जा रहा है, और ये इलाका उसी नौजवान की तरह इसी तरह यहाँ पर डूबता जा रहा है। और इसको कोई निकालने के लिए कब आएगा तो ये देखेंगे, और यहाँ की अपडेट कुछ ना कुछ दिनों बाद यहाँ से करते रहेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर बार बार चक्कर लगाते हैं जहाँ पर ये इस तरह के हालात होते हैं। जिस तरह के न्यू कराची अल्लाह वाली है, सुरजानी टाउन की कुछ बहुत की चुरंगी है, और साथ ही मेमार की कचरा कुंडी, तो हम वहाँ पर आना जाना लगाए रखते हैं। और इतनी दूर से आकर सफ़र सिर्फ यही दिखाने के लिए आते हैं कि शायद किसी को असर हो जाए, तो शायद ये वाली वीडियो किसी की आँखों तक और कानों तक पहुँच जाए बात हमारी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ये भी याद रखिए कि आजकल गर्मी पड़ने लगी है, बारिशें चली गई हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।